हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने बिहार से शिक्षा जगत से जुड़े समाचार लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें सबसे पहला समाचार है, राज्यकर्मी नियमित नियोजित अन्य विभाग दिसंबर माह का बाधित वेतन के संबंध में सीएफएमएस के माध्यम से भुगतान होना है। आज से सीएफएमएस प्रणाली कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बीपीएससी और नियमित शिक्षकों का मंगलवार से और शुक्रवार से नियोजित शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। अगला समाचार है, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी सिविल सर्विसेज की, उससे रिलेटेड इसमें दिया गया है कि दिनांक 13/12/2024 को आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं दिनांक 4/1/2025 को आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19/1/2025 से 3 बजे अपराह्न से दिनांक 21/1/2025 तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग को लेकर के फिलहाल ट्रेनिंग की कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। तय ट्रेनिंग को लेकर जल्दी विभाग करेगा बैठक। फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचे और सभी अभ्यर्थी वहां पे अपना काउंसलिंग करा ले। काउंसलिंग कराने के बाद अपने अपने घर चले जाएं। जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर का डेट अनाउंस होगा तो सभी को वर्गवार सूचित कर दिया जाएगा। अगला समाचार है, व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन सुधार कर सकेंगे ईपीएफओ की नियोक्ता। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं उनकी जो भी पर्सनल जानकारी है, अगर उसमें कोई संशोधन करना है या कोई गड़बड़ी हुई है तो आगे चलकर ईपीएफओ ऐसी व्यवस्था देने जा रहा है जिसमें आप अपने जुड़े से किसी भी डाटा को अपने आप सही कर सकते हैं। अगला समाचार है, नौकरी बदलने पर खुद ही कर सकेंगे ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर। यानी कि अगर आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जा रहे हैं तो बिना किसी एजी ऑफिस के कांटेक्ट में आए आप भविष्य निधि के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने पर सेल्फ हेल्प के माध्यम से आप अपना ईपीएफ अकाउंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला समाचार है, शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के रिक्त रिक्त पदों की जिले से मांगी गई है जानकारी। यानी 21,000 रिक्तियां तीसरे चरण में रह गई हैं शेष और 50,000 नियुक्तियों की तैयारी हो रही है। लगभग 70 से 80,000 प्लस 10,000 मान के चलिए पुस्तकालय अध्यक्षों की विज्ञापन आने वाला है वर्तमान में, और आप सभी इस तैयारी में जुट जाइए। जल्द से जल्द विज्ञापन आ जाएगा और आप सभी फॉर्म भर के जॉब ले सकते हैं। तैयारी अभी से बनाए रखिए। अगला समाचार है, आवंटित राशि के खर्च की गति बढ़ाएं। एस सिद्धार्थ हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी निरीक्षण पदाधिकारियों को विभिन्न योजना के लिए आवंटित राशि के खर्च की गति को बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शनिवार को उन्होंने मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी को पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दी है। एस सिद्धार्थ ने कहा कि समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि जो कार्य पूर्ण है उसका भी भुगतान स्वयं पर नहीं हो पा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही की वे गति संतोषजनक नहीं है, तो कृपया आप सभी अपने विद्यालय में आई राशियों को खर्च करके उसका ब्यौरा संधारित करें। नए सत्र से पहले 21,823 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आप सभी अपने विद्यालय में कक्ष का निर्माण करके नए सत्र से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखें। अगला है, कॉमन स्कूल सिस्टम वर्तमान समय में प्रासंगिकता। यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम वर्तमान में प्रासंगिक है। विकसित देश में इसे अपनाकर 100% साक्षरता दर को प्राप्त किया है। कोठारी कमीशन के समय इसको लेकर बेहतर मौका था, लेकिन उस समय चूक हो गई। ये बातें काउंसलिंग फॉर सोशल डेवलपमेंट नई दिल्ली के प्रधानाध्यापक प्रोफेसर जीबीसी तिलक ने कहा है। वहीं शनिवार को एएन सिन्हा अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी निजी स्कूल यह नहीं कह सकता कि वह सरकार के अधीन नहीं है। सरकार निजी स्कूलों को किसी न किसी रूप से जरूरी लाभान्वित करती रहती है। कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों के नामांकन में निजी स्कूल कई तरह की बहाना बनाते हैं। इससे समय पर फंड नहीं मिलता। गरीब बच्चों के नामांकन होने पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को लेकर भी सवाल उठाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईएमआई अहमदाबाद के विजिटिंग प्राध्यापक डॉक्टर संदीपा पांडे ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25% नामांकन के आधार पर केवल छलावा है। इसमें आगे चलकर संशोधन की जरूरत है। तो नई शिक्षा नीति में इस तरह के संशोधन आगे किए जाएंगे। इस समय 1 रुपये कमीशन लगने वाला है, उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां समाचार पत्र वायरल। उससे संबंधित अगर 3 फिटमेंट फैक्टर बनाए गए थे और फिटमेंट फैक्टर जो बनता है वो बेसिक पे और डीए को मिलाकर बनता है। तो फिलहाल अगर 1.7 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 को 30,600 का बेसिक बनेगा, 19,000
900 का 33,830 फिटमेंट फैक्टर बनेगा। 21,700 का 36,890 फिटमेंट फैक्टर बनेगा। 25,500 का फिटमेंट फैक्टर 43,350 बनेगा। 29,200 का फिटमेंट फैक्टर 49,640 बनेगा। 35,400 का फिटमेंट फैक्टर 60,180 बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मुख्य समाचार आज के समाप्त होते हैं। आइए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी कागजात की जरूरत है वो निम्न प्रकार है। वाटरमार्क वाले अधिकतम 2 कॉपी करवाएं रंगीन, क्योंकि डीवी के बाद डॉक्यूमेंट वाले वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट की अहमियत खत्म हो जाएगी। इस प्रकार आपको फाइल तैयार करना है। तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आधार 2 करवा लें, आवासीय 2 करवा लें, आरक्षण वाला ईडब्ल्यूएस एनसीएल 2 करवा लें, 10th का सर्टिफिकेट 2 करवा लें, सीटेट 1 का 2 करवा लें, 6 से 8 में अगर आप हैं तो सीटेट 2 का 2 करवा लें, इंटर और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट का 2 फोटोकॉपी करवा लें, डीएलएड का 2 करवा लें, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का 2 करवा लें, डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट है तो आप 2 करवा लें, 3 फोटोग्राफ जो फॉर्म भरने के समय दिया जाएगा। जो जमा सिर्फ एक कॉपी होगी, अहमियत के तौर पर एक्स्ट्रा कॉपी ले लीजिए रंगीन में। जैसे क्या क्या टीआरई 3 के फॉर्म की कॉपी, ओरिजिनल बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल आवासीय प्रमाण पत्र, ओरिजिनल आरक्षण ईडब्ल्यूएस एनसीएल से संबंधित, ओरिजिनल सीटेट पेपर 1, ओरिजिनल सीटेट पेपर 2, ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल इंटर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक नोट, इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कॉपी के साथ क्रम में 6 से 10 के सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ ले आए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 6 कॉपी करवा लें। एक कॉपी डीबी में जमा होगी, बाकी स्कूल में ट्रेनिंग में बीपीएम, डीईओ और बीओ के पास जमा होगी। ये बाद में भी जमा होते रहेंगे। नोट, क्लियर बैक प्लास्टिक बटन वाली फाइल जिसमें साफ साफ दिखे मैं सभी फोटोकॉपी वाटरमार्क रखें और उसका कोड बंद करें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। अगला समाचार है, ट्रेनिंग सेंटर पर बायोमेट्रिक लग चुका है, इसलिए टाइम टाइम से हाजिरी बनाते रहें, अन्यथा सीधे एससीईआरटी के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके बाद अर्थदंड के रूप में 6,000 रुपए देने को तैयार रहें। और अगला समाचार है, बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ट्रेनिंग की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जो जल्द ही निर्धारित की जाएगी। टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को सिर्फ काउंसलिंग होगी, ट्रेनिंग की तिथि फिलहाल तय नहीं हुई है। विभाग जल्दी इस पर बैठक करेगा। अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट के साथ काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सभी को क्रमवार काउंसलिंग का मैसेज भेजा जाएगा। जिन जिलों में अधिक अभ्यर्थी हैं उन्हें बाद में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग से संबंधित सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार आज के समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा की गई मेहनत से अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और इस परिवार के सदस्य बने और इस परिवार को बढ़ाएं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि अपने से छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान करें और महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।